जल, कितनी सुकून भरी आवाज और अद्भुत दृश्य पानी अपने आप में समाया है। जैसे कि आपको पता है कि अभी तक हमारे वैज्ञानिक, उपग्रह, रोवर्स और एस्ट्रोनॉट सिर्फ पृथ्वी पर ही पानी को खोज पाए हैं। पृथ्वी कितनी सुंदर है, परंतु हमारा यह टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है अंतरिक्ष और ब्रह्मांड। इसके नाम से ही हमें महसूस होता है कि यह बहुत विशाल है, शायद इसका कोई अंत नहीं। मुझे लगता है अंतरिक्ष हमारा पर्यावरण है। अंतरिक्ष दो लोगों के बीच की दूरी भी है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष खुद अपने शरीर में भी समाया हुआ है। पर पता नहीं मेरे विचार सही है या गलत। मुझे लगता है सच्चाई जानने के लिए हमें खुद को स्पेस यानी अंतरिक्ष में जाना जरूरी है, और वो भी एस्केप वेलोसिटी के साथ। तो चलो चलते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। वाह, पहले आकाश गंगाएं यानी गैलेक्सीज हब्बल टेलीस्कोप के द्वारा इस अद्भुत गैलेक्सीज के दृश्य को पहली बार देखा गया। इसमें करीब 10,000 गैलेक्सीज देखे गए। यह सबसे गहरा अंतरिक्ष चित्र माना जाता है। अगर हम अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की बात करें तो पृथ्वी के छोटा कण से लेकर अंतरिक्ष में पाए गए आकाशगंगा तक सभी समुदाय को ब्रह्मांड कहा गया है। माना जाता है कि करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग के एक्सप्लोजन के वजह से अंतरिक्ष में अंतर यानी स्पेस, समय यानी टाइम, घन पदार्थ यानी मैटर और ऊर्जा यानी एनर्जी का उत्पन्न हुआ। उस बिग बैंग के बाद से यह ब्रह्मांड लगातार अपना रूप बदल रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम, दो ब्रह्मांड के मूल पदार्थ से नक्षत्र पैदा हुए और उससे दूसरे सभी प्रकार के पदार्थ विच्छिन्न होकर ग्रह, उपग्रह जैसे पृथ्वी का जन्म हुआ, जिसमें आप और हम रहते हैं। ओ रुकिए, मैंने तो पृथ्वी से अंतरिक्ष तक का मेरे सफर के बारे में बताना ही भूल गई। तो चलिए वापस पृथ्वी पर चलते हैं। मैंने लॉन्च होने के बाद सबसे पहले ट्रोपोस्फियर पार किया, जिसमें बादल बनते हैं और पर्यावरण मौजूद होता है। उसके बाद मैंने स्ट्रेटोस्फियर में प्रवेश किया, जिसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ट्रैवल करते हैं और इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। उसके बाद आइनोस्फीयर में चले गए, जहां हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। इसको पृथ्वी का टॉप मोस्ट लेयर कहते हैं और अंतरिक्ष का द्वार भी माना गया है। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का खचाखच भरा ट्रैफिक से पार होते ही स्पेस स्टेशन दिखे। उसके बाद चांद और आग के गोले जैसी रोशनी से भरा सूरज को भी देखा। सूरज से ही काउंट करते हुए हमारा लॉन्च व्हीकल मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और छोटे ग्रह जैसे प्लूटो को भी पार किया। उसके बाद मुझे अपने सौर मंडल का अद्भुत नजारा देखने को मिला। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स लगातार सूर्य के चक्कर लगाते नजर आए। सारा ब्रह्मांड मानो जैसे श्री महाविष्णु के सुदर्शन चक्र हो, जिसमें कोटि कोटि नक्षत्र और सौर मंडल समाये हुए हैं। मैं इन अनगिनत तारों को देखते गिनते आसानी से नींद में जा सकती हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।